के स्टार, फिल्म स्टार की तादाद मिलियन में हो रही है। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे क्रिकेट स्टार हो, चाहे हॉकी स्टार हो, चाहे ओलंपिक स्टार हो, चाहे एथलेटिक स्टार हो, चाहे सिनेमा का स्टार हो, चाहे कोई भी स्टार हो, उनके फ्रेंड सर्कल में, उनके फैन फॉलोइंग में मिलियन तो बढ़ेगा, मगर कब तक बढ़ेगा? सुनो, जब तक विराट कोहली का बल्ला चलेगा उसका फैन फॉलोइंग बढ़ेगा। जिस दिन विराट कोहली क्रिकेट से संन्यास ले लेगा, फैन फॉलोइंग डाउन हो जाएगा। जब तक बॉलीवुड के स्टार सलमान और शाहरुख खान बॉलीवुड में काम करते रहेंगे, फैन फॉलोइंग बढ़ेगा। जब वो बूढ़े हो जाएंगे, जब वो कमजोर हो जाएंगे, उनके चाहने वालों की तादाद घट जाएगी, फैन फॉलोइंग कम हो जाएगा। चाहे दुनिया का कितना बड़ा स्टार हो, एक ना एक दिन उसके कमाल पे जवाल आ जाता है। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, इन लोगों के फैन क्यों बनते हो? जो आज चमक रहे हैं कल को डूब जाएंगे। पूछो आला हजरत से, आला हजरत फरमाते हैं, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया का स्टार आज चमक रहा है, कल को डाउन हो जाएगा। ऐसे के फैन क्यों बनते हो जो आज चमके कल के डाउन हो जाए? और सुनो, दुनिया के जितने बड़े भी स्टार हो, उनके चाहने वालों में, उनके फैन फॉलोइंग में सिर्फ इंसान मिलेंगे। जंगल के जानवर किसी का फैन नहीं है, जमीन की चींटियां किसी के फैन नहीं है, आसमान में उड़ने वाले परिंदे किसी के फैन नहीं है, समंदर की मछलियां किसी के फैन नहीं है। मगर इस दुनिया में एक जाते गिरामी ऐसी है जिन्हें आमिना का लाल कहा जाता है, जिन्हें रसूलों का ताजदार कहा जाता है, जिन्हें अंबिया का सरदार कहा जाता है, जिन्हें पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। इनके फैन फॉलोइंग को अगर खंगालोगे तो मेरे दोस्तों, दुनिया में जो जानदार है वो तो रसूल के फैन है ही, जो बेजान है वो भी मेरे मुस्तफा के फैन है। विराट कोहली के फैन फॉलोइंग में सिर्फ इंसान मिलेंगे, हाँ, मगर मुस्तफा के फैन फॉलोइंग में इंसान भी मिलेंगे, जानवर भी मिलेंगे, अल्लाह के फरिश्ते भी मिलेंगे, कुल अंबियाए किराम भी मिलेंगे। क्यों? मेरे मुस्तफा की जाते गिरामी आला है, मेरे मुस्तफा की जाते गिरामी अरफा है। अबू जहल के मुट्ठी में कंकर मेरे मुस्तफा का फैन है। जानते हो, मस्जिद नबवी शरीफ में मेरे प्यारे मुस्तफा जिस मिंबर पे बैठ के जुमा का खुतबा देते थे, एक दिन एक सहाबी ने दूसरा लकड़ी का मिंबर बना के हुजूर की बारगाह में पेश किया। देखो कौन कौन मेरे मुस्तफा का फैन है। दूसरे सहाबी ने लकड़ी का मिंबर बना के पेश किया, कहा या रसूल अल्लाह, आज के बाद से ये पुराना वाला मिंबर हटा दिया जाए, ये नया वाला मिंबर हमने बनवाया है, आज से आप इसी में बैठ के खुतबा पढ़ेंगे। जानते हो, मेरे मुस्तफा ने जब पुराने वाले मिंबर को साइड किया, नए वाले मिंबर पे बैठने ही वाले थे, अचानक मस्जिद में सन्नाटा सा छा गया। सब सहाबा किराम एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। किसी के रोने की आवाज आ रही है, कोई बिलक रहा है, जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद से अलग हो जाता है, कैसे बिलक बिलक के रोता है, ऐसे ही किसी के रोने की आवाज आई। सब इधर उधर देख रहे हैं, रो कौन रहा है? रोने की आवाज तो आ रही है, रोने वाला नजर नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा, मैं अल्लाह का वो रसूल हूँ जिससे दुनिया की हर शय मोहब्बत करती है। ऐ मेरे सहाबा, तुम्हें मालूम है कौन रो रहा है? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप ही बताएं। नबी फरमाते हैं, मैंने जब पुराने वाले मिंबर जिस पे मैं बैठ के खुतबा पढ़ता था, जब उसे किनारा कर दिया, नए मिंबर में बैठने की तैयारी किया, तो पुराना वाला मिंबर रो रहा है और कह रहा है, या रसूल अल्लाह, दुनिया में आपसे ज्यादा अजीज मुझे कोई नहीं है। या
रसूल अल्लाह मुझे अपने से जुदा मत कीजिए, या रसूल अल्लाह जिस तरह मुझ में बैठ के आप खुतबा पढ़ते थे या रसूल अल्लाह वही सिलसिला जारी रखिए। या नबी मैं भी आपका फैन हूँ, मैं भी आपका चाहने वाला हूँ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत। बताओ लकड़ी मुस्तफा के लिए रो रही है, हाँ? सारे के सारे मुस्तफा के फैन हैं। अब बताओ किसकी तारीफ की जाएगी, किसका गुण गाया जाएगा, किसका चर्चा किया जाएगा? मुस्तफा का चर्चा किया जाएगा, है कि नहीं? कोदो कांति के हमारे बच्चे आप लोग मुबारकबादी के काबिल हैं कि आप लोगों ने मोहल्ले में सालाना जलसा जश्न गौसुल वरा सजाया। शाम से हम जब से आए तब से देख रहे हैं बस्ती वाले लंगर गौसे आजम खा रहे हैं। खाना खा के कुछ लोग चले गए, कुछ लोग खाना खा के जलसे में बैठ गए। बोलिए सही है कि गलत है? सही है ना? हर आदमी खा के बैठता है ये जरूरी नहीं, बहुत से लोग खाने आते हैं खा के चले जाते हैं, मगर गौस पाक का एहसान जिसे याद होता है वो गौस का लंगर खा के जाता नहीं है, गौस का लंगर खा के गौस की महफिल में बैठता है। क्यों? क्योंकि आप समझते होंगे यहाँ आप ही हैं। मैं कहूंगा सुनिए, यहाँ सिर्फ आप नहीं हैं, अब जिसके नाम का जलसा कर रहे हैं वो पीराने पीर भी इस जलसे में जरूर आए होंगे। बोलिए आए होंगे कि नहीं? हाँ भाई, प्रोग्राम जिसका होता है वो आता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आपके बस्ती में विधायक का प्रोग्राम हो, विधायक आएगा, एमपी का प्रोग्राम हो, एमपी आएगा, एमएलए का प्रोग्राम हो, एमएलए आएगा, चेयरमैन या कॉर्पोरेटर किसी का भी जलसा हो, हर आदमी अपने अपने जलसे में जाता है। तो ये जलसा गौस पाक का है, इंशाअल्लाह हमारे गौस पाक भी आए होंगे। बोलिए सही है कि नहीं है? हाँ सही है, आए होंगे। आपके दिल में हो सकता है ख्याल पैदा हो कि आज के दिन तो लाखों जगह, क्योंकि महीना गौस पाक का है, महीना 11वीं शरीफ का है, हो सकता है आपके दिल में ख्याल आए आज के दिन तो लाखों जगह गौस पाक का जलसा हो रहा होगा। क्या लाखों जगह गौस पाक गए होंगे? गौस पाक तो एक ही है, वही एक है ना? आपके दिल में ख्याल होता होगा मौलाना साहब ने कह दिया कि गौस का जलसा है तो गौस भी आए होंगे। अरे आज के दिन तो लाखों जगह, इतनी बड़ी दुनिया है, 11वीं का सीजन है तो लाखों जगह गौस का जलसा हो रहा होगा। गौस पाक तो एक ही है, क्या लाखों जगह गए होंगे? ऐसा दिल में ख्याल आता होगा तो मैं इस ख्याल को भी क्लियर कर देना चाहता हूं। सुनो मेरे दोस्तों, वो पीराने पीर हैं, रोशन जमीर हैं, आलम के दस्तगीर हैं, उनकी शान तो बहुत आला है। अच्छा बताइए, इस वक्त दिस टाइम मैं आपके गांव में हूं, बोलिए हो कि नहीं हो? अच्छा बताओ, यहाँ मैं आपके गांव के अलावा और कहीं पे हूं क्या? इस वक्त मैं कोदा कांति में हूं, इस वक्त मैं भद्रक में नहीं हूं, इस वक्त मैं बालेश्वर में नहीं हूं, इस वक्त मैं सोरो में नहीं हूं, इस वक्त मैं बंगाल में नहीं हूं, इस वक्त मैं झारखंड में नहीं, इस वक्त मैं बिहार में, यूपी में, गुजरात में, चेन्नई में नहीं, इस वक्त मैं सिर्फ आपके गांव में हूं, इसके अलावा कहीं नहीं हूं। बोलिए सही कहा कि गलत कहा? जल्दी बोलिए, सही है ना? मैं कहूंगा गलत कह रहे हैं आप। हाँ क्यों? क्योंकि इस वक्त मैं आपके गांव में भी हूं, इस वक्त मैं कटक में भी हूं, इस वक्त मैं भुवनेश्वर में भी हूं, इस वक्त मैं भद्रक में भी हूं, इस वक्त मैं बालासोर में भी हूं, इस वक्त मैं कलकत्ता, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हर जगह हो। आप कहेंगे वो कैसे? हम कहेंगे सुनिए, ये जो लाइव रिकॉर्ड होता है ना, लाइव रिकॉर्ड, इसमें ये कमाल है, इसका नाम है इंटरनेट। इंटरनेट में ये कमाल है, ये टेक्नोलॉजी है कि एक वक्त में कोई किसी का अगर लाइव रिकॉर्ड कर ले, वो आदमी एक वक्त में अनेक जगह जा सकता है। बोली जा सकता है कि नहीं? लाइव रिकॉर्ड का मतलब जो जहां मोबाइल ऑन करेगा उसके मोबाइल पे मैं नजर आऊंगा। अरे मैं तो सिर्फ कोदो कांति में हूं, मैं लाखों जगह कैसे चला गया? आप कहेंगे इंटरनेट की शक्ति से चले गए, तो मैं कहता हूं भाई, जब इंटरनेट जो आज बना है उसमें इतनी शक्ति है, एक आदमी को एक वक्त में लाखों जगह पहुंचा सकता है, तो मेरे गौसे आजम बड़े पीर हैं, आलम के दस्तगीर है, पीराने पीर है, गौस पाक भी एक वक्त में लाखों जलसे में जा सकते हैं। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, लाखों जलसे में जा सकते। इन लोगों का असल में सुनने का दिल नहीं है, लोगों का दिल भर गया है। आप लोग का दिल भर गया क्या? जल्दी से बोलिए। भर गया है तो आगे की कुर्सी को भर्ती करेंगे तब सुनाएंगे। आइए जल्दी जल्दी आइए। नदीम भाई अभी पढ़ेंगे हमारे बाद। आइए पीछे से भाई लोग आइए, बहन लोग नहीं भाई लोग आइए, आइए जल्दी जल्दी आइए। बड़ी अच्छी अच्छी बात अभी सुनाऊंगा। हाँ
आप लोग नहीं आएंगे, औरतें हमारी बहुत बैठी हैं, माँ बहनों के ऊपर भी कुछ बातें बताऊंगा, मगर मेरा साथ दोगे तो बताऊंगा। आइए जल्दी जल्दी आगे आइए। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, हाँ माशाल्लाह। और कमेटी वाले अगर कहीं गए हैं खाना वगैरह खाने के लिए तो खा के जल्दी से आइएगा। रास्ते में आते आते आप लोगों ने बहुत कुछ हमसे कहा, अब मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगा, हमारे कमेटी के जो बच्चे हैं इधर उधर हैं, जल्दी से यहाँ आ जाएं, क्योंकि मैंने कहा है इंशाअल्लाह हमारे गौस पाक भी यहाँ पर आएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह आएंगे। जानते हो कितनी अजीम शान वाले हैं, पैदा हुए तो एक रमजान, अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ रमजान में बताइए, हमारे यहाँ रमजान में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रमजानी रख देते हैं। क्या रख देते हैं? रमजानी। कोई अगर ईद में बच्चा पैदा हो उसका नाम ईदू भाई, समझ रहे हैं? रमजान में पैदा हो रमजानी, ईद में पैदा हो ईदू भाई, कोई जुमा के दिन पैदा हो जुम्मा, हाँ कोई बुध के दिन पैदा हो बुद्धू भाई, है ना, कोई मंगल को पैदा हो मंगलू भाई, कोई पीर को पैदा हो पीरू भाई। यानी हमारे यहाँ सिस्टम है, दिन के मुनासिबत से नाम रखते हैं, मगर वारे गौस पाक की अम्मी आपका बच्चा अब्दुल कादिर रमजान में पैदा हुआ, आपने रमजानी नाम नहीं रखा तो अब्दुल कादिर नाम रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कादिर मेरे खुदा का नाम है, अब्दुल कादिर माने खुदा का बंदा अब्दुल कादिर। बोलिए ना सुभान अल्लाह। और आला हजरत फरमाते हैं बंदा कादिर का भी कादिर भी है, अब्दुल कादिर सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है, अब्दुल कादिर काज़िए शरा भी है, मुफ्तिए मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ खुदा भी कादिर, गौस पाक भी कादिर। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो बताइए अगर हम गौस पाक को कादिर कह देंगे क्या शिर्क हो जाएगा? बोलिए बोलिए हो जाएगा क्या? नहीं, बहुत से लोग यही समझते हैं, कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारोगे शिर्क हो जाएगा। अरे बेवकूफो, अल्लाह भी कादिर है, गौस पाक भी कादिर है, मगर फर्क ये है अल्लाह अपने से कादिर है और गौस पाक अल्लाह के बनाने से कादिर बने हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत से लोग इसी चीज को समझते हैं नहीं, और बार बार बात में शिर्क कहते रहते हैं। अच्छा बताइए, आप मुझे मौलाना कहते हैं कि नहीं कहते? अरे बोलिए भाई कहते हैं ना। बताओ कुरान शरीफ में लिखा है मैं मौलाना हूँ? नहीं, कहीं नहीं लिखा। कुरान शरीफ में मौलाना किसके बारे में लिखा है मालूम? सुनिए, बड़ी प्यारी बात, अकीदे की बात। पहले बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ आप लोग मुझे मौलाना कहते हैं, मगर कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा मैं मौलाना हूँ। कुरान शरीफ ने मौलाना अल्लाह पाक को कहा है। किसको कहा? जोर से बोलिए। अल्लाह पाक को कहा है अंता मौलाना, हुआ मौलाना। यानी कुरान कहता है अल्लाह मौलाना है, आप लोग कहते हैं मैं मौलाना हूँ। इसका मतलब आप मुशरिक हो गए? माज़ल्ला, नहीं ऐसा नहीं है। सुनो, अल्लाह भी मौलाना है, हम भी मौलाना है। फर्क यह है अल्लाह अपनी ताकत से मौलाना है और हम अल्लाह के बनाने से मौलाना बने हैं। इस चीज को जो समझ गया उसे सुन्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोर से बोलिए। सुन्नी कहा जाता है। अगर इसी को ना समझो तो फिर शिर्क बोलते चले जाइए, कोई फायदा नहीं है, मगर समझने की जरूरत है। तो गौस पाक कब पैदा हुए? रमजान में। जोर से बोलिए। रमजान में, जानते हैं, और पैदा होते ही रोजा रख लिया। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, और हमारे बस्ती का 20 बरस का मुस्टंडा रोजे के दिन में पान खा खा के घूमता रहता है। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? बोलिए भाई। हाँ, 25 साल का मुस्टंडा, 20 बरस की लड़की, 30 साल की औरत रोजा नहीं रखते। सब ऐसे नहीं है, चंद ऐसे हैं। पूछो, कोई कहता है मुझे बीपी है, कोई कहता है मुझे शुगर है, कोई कहता है मुझे गैस है। अरे भाई ये क्या बहाना है? तू क्या समझता है? उससे पूछो तो क्या बीपी में रोजा नहीं रखा जाता? वो कहेगा रोजा रखने से बीमारी बढ़ जाएगी। तो जो कहेगा रोजा रखने से बीमारी बढ़ जाएगी, समझ लेना सबसे बड़ा झूठा है। क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं सुमू तस्सीहू, रोजा रखो बीमारी से मुक्ति पा जाओ। बोलो ना सुभान अल्लाह, बेशक। मदीने वाले फरमाते रोजा रखो बीमारी खत्म, और बस्ती का चच्चा कहते रोजा रखता हूँ बीमारी बढ़ती है। इसका मतलब चच्चा पक्के झूठे हैं और मदीने वाले आका मेरे सच्चे हैं। अरे बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। तो गौस पाक पैदा हुए, रोजा रख लिया।
और उनकी माँ कहती है, गौस पाक की माँ कहती है रोजा रख लिया। आज पैदा हुए जब चांद हुआ ना रमजान का, गौस पाक की विलादत हुई और पहले ही दिन से रोजा रखना शुरू कर दिया। गौस पाक की अम्मी जान कहती है, मैं जब जब कोशिश करती थी कि अब्दुल कादिर को दूध पिलाऊं, अब्दुल कादिर दूध पीने को राजी नहीं थे, अपना मुंह हटा लेते थे। कहती है जब अफ्तारी का टाइम हो गया, हम लोग सब घर वाले अफ्तारी करने लगे तो उन्हें भी अफ्तारी की हाजत हो गई, वो भी रोना शुरू कर दिए। गौस पाक की अम्मी समझ गई। आपने कहा, फिर उन्होंने दूध नोश फरमाया। कहती है अगले दिन फिर वैसा ही हुआ, दिन भर कोशिश की गई, दूध नहीं पिया। अफ्तारी के बाद रोना शुरू कर दिया। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, चौथे रोजे में भी ऐसा ही हुआ, पांचवें रोजे में भी ऐसा ही हुआ। गौस पाक की अम्मी कहती है, चंद रोजे गुजरे थे जब मैंने देखा दिन भर मेरा बच्चा दूध नहीं पीता, रोजा रखता है। गौस पाक की अम्मी कहती है, मैंने अपने घर में लोगों को बताना शुरू कर दिया कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर मादरजाद वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब रमजान शरीफ आगे आगे गुजर रहा है, गौस पाक की उम्र एक एक दिन आगे बढ़ रही है। अब ईद का समय करीब आ गया। 29वीं तारीख चांद की, कौन सी तारीख? 29वीं रमजान। चांद देखेंगे, ईद करेंगे ना, तो 29 के दिन मौसम जरा अब्र आलूद था, समझ रहे हैं, मौसम बादल वाला था, चांद नजर नहीं आया। और उस जमाने में शहादत जिस तरह आज बड़ी तेजी से फैल जाती है, उस जमाने में इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, मौसम अब्र आलूद था। गांव वालों ने डिसाइड किया अब क्या किया जाए, शहादत का इंतजार किया जाए या क्या किया जाए, कल ईद पढ़ा जाए या 30 पूरा किया जाए। तो जानते हैं, गौस पाक के मोहल्ले में एक अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा इतना परेशान क्यों होते हो, 29 है ना, रात में उठो, भोर में सहरी खा लो, सहरी खा के इंतजार करो और बड़े पीर गौसे आजम की अम्मी के पास जाओ और जाके उनसे पूछो, आज अब्दुल कादिर आपका बेटा दूध पी रहा है या छोड़ा हुआ है? अगर उनकी अम्मी कहे दूध छोड़ा हुआ है तो समझ लेना आज ईद है। अरे बोलिए ना। हाँ, क्योंकि गौस पाक रमजान में दिन में दूध नहीं पीते थे। गौस पाक की अम्मी कहती है, अगर मेरा बच्चा, जानते हो लोग ईद देखने के लिए, ईद जांचने के लिए गौस की अम्मी के पास आए हैं, मोहल्ले वाले आए हैं, पूछा अब्दुल कादिर का क्या हाल है? गौस पाक की अम्मी कहती है, ईद की नमाज की तैयारी करो, मेरा बेटा दूध पी रहा है, इसका मतलब आज ईद की पहली तारीख है। अरे बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं, ईद का ऐलान हो रहा है। गौस पाक के बचपने की अदाओं को देखकर, गोया पहले उनके शहर वाले आसमान का चांद देख के ईद मनाते थे, आज उनके शहर वाले अब्दुल कादिर नबूवत रिसालत का, प्यारे नबी की दुआओं के चांद को देखकर ईद मनाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी अजीम शान है, इतनी अजीम शान है, समझ रहे हैं। बचपन में रोजा रखते थे, हाँ? और आप लोग रखते हैं? कौन कौन रोजा रखता है, जरा बताइए मुझे। हाँ, रखता होगा, हाथ उठाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा रोजा रखेंगे, है ना? 6 रोजा 5 रोजा रख के कोई कोई ऐसा मुंह सुखा के घूमता रहेगा कभी कभी, जैसे आपको तरस आ जाए कि रोजेदार आ रहा है। अरे भाई, और बाज लोग अगर शहरी में अच्छा खाना नहीं मिला, अगर मुर्ग मुसल्लम या अच्छा जायकेदार लजीज रोगनदार खाना नहीं मिला, तो दिन भर रोजे की शिकायत करेंगे, कहेंगे आज शहरी ठीक से हुई नहीं, पता नहीं शाम तक कैसे कटेगा, कैसे शाम तक गुजारूंगा। नहीं भाई, कभी ऐसा मत करिएगा, जो मिल जाए रूखी सूखी मिल जाए। हाँ, फिलिस्तीन को याद करो, फिलिस्तीन की माओं को याद करो, छोटे छोटे बच्चों को याद करो, वहाँ के गम की रुदात को याद करो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ मेरे दोस्तों, कितने कठिन और मुश्किल के दिन वहाँ गुजर रहे हैं, वो भी तो किसी की माएँ हैं। बताओ, उनके सामने जिस माँ के सामने उसके छोटे बच्चे का लहू बह रहा हो, खून बह रहा हो, सोचिए उस माँ के दिल में क्या कैफियत गुजरेगी, उस माँ के दिल पे कैसा असर होगा। वो भी तो माँ थी, मगर उन माओं ने अपने सीने पे पत्थर रखा और दुनिया वालों को बताया, दीन इस्लाम के लिए, मोहब्बत रसूल के लिए, हम क्या, हमारी औलाद क्या, हमारा खानदान भी कुर्बान हो जाए तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ रहे हैं?
हाँ मेरे दोस्तों, इसीलिए आइए आगे बढ़ा जाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हुजूर गौसे पाक बचपन से दीनदार थे, बोलिए थे कि नहीं? अच्छा बताइए, गौस पाक अगर बचपन में अपनी माँ का हुक्म नहीं मानते, तवज्जो रखिएगा, आज बच्चे माँ का हुक्म नहीं मानते, आज बच्चे इतने शरारती हो गए हैं, बचपने में भी माँ की बात नहीं मानते और जवान हो जाते तो बिल्कुल नहीं मानते। और हमें शिकायतें मिलती रहती है, लोग बताते रहते हैं नौजवान बिगड़ गया, नौजवान लड़की थी बिगड़ गई, नौजवान लड़का था बिगड़ गया। बाप माँ की खातिर नहीं है, ना बाप की बात मानता है ना माँ की बात मानता है। मैं कहता हूँ भाई ऐसा क्यों करते हो? गौस पाक को बचपने में माँ ने कहा था, बेटा तेरे पॉकेट में 40 सोने के सिक्के दिनार हमने रख दिया है, रास्ते में अगर मुसीबत हो, परेशानी आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, बेटा कभी भी झूठ मत बोलना, सच बोलना। गौस पाक की अम्मी ने जो नसीहत की थी, झूठ ना बोलना, सच बोलना। गौस पाक ने उस नसीहत को जो माना तो कमाल ये हुआ, गौस की जबान से जो सबसे पहली बार जब जंगल में सदाकत का ऐलान हुआ, तो जानते हो डाकुओं की एक जमात ने जो रास्ते में राहजनी करते थे, लोगों का सामान लूटते थे, लोगों को सताते थे, टॉर्चर करते थे, सोने चांदी पे हमला करते थे, काफिले के साजो सामान लूटते थे, गौस पाक की सदाकत और सच्चाई के ऐलान से डाकुओं की एक जमात ने गौस पाक के हाथों पर तौबा किया था और अपने आप को दीन के रास्ते में सच्चाई के साथ चलने का वादा किया था। यानी माँ की एक नसीहत पर गौस पाक ने अमल किया तो आज पूरी दुनिया में गौस पाक के चाहने वाले नजर आ रहे हैं। बड़ी नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो आप अगर अपनी माँ बाप की बात मानेंगे, आप अगर अपने माँ बाप का कहा मानेंगे, इंशाअल्लाह आपकी भी पजीराई होगी, आपकी भी इज्जत होगी, आपकी भी दोनों जहान में सरबलंदी और सुरखरुबी आपको हासिल होगी। मेरे दोस्तों, माँ क्या है? माँ एक अनमोल दौलत है। प्यारे आका फरमाते औलाद के लिए उसके माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ एक अजीम सरमाया है, माँ एक अजीम दौलत है। माँ अगर नाराज हो जाए, याद रख लो, आप अगर लखपति हैं, करोड़पति हैं, आपके पास बंगला है, गाड़ी है, बाड़ी है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, मगर आपकी माँ अगर आपके पास नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास। बोलिए सही है या गलत है? हाँ, अगर माँ नहीं है आपके पास, आप गरीब हैं। और जिसके पास झोपड़ी का मकान है, जिसके पास छप्पर का घर है, फूस का घर है, मिट्टी की दीवारें हैं, बड़े भाई की तरह कॉस्टली इमारत नहीं है, मिट्टी का घर है, छप्पर का घर है, मिट्टी की दीवारें हैं, मगर बूढ़ी माँ उस घर में बैठ के मुस्कुराती रहती है, तो अल्लाह पाक उस घर का मर्तबा बढ़ा देता है, उस घर में रहने वाले उसकी औलाद का मर्तबा बढ़ा देता है। माँ अगर छप्पर के घर में भी मुस्कुराती है तो वो छप्पर का घर जन्नत का बंगला नजर आता है। समझ रहे हैं? हुजूर गौसे आजम ने माँ की बात मानी थी, क्या फायदा हुआ? सारे जमाने में गौस का लंगर बट रहा है, सारा जमाना गौस का निवाला खा रहा है। बोलिए खा रहा है कि नहीं खा रहा है? हाँ मेरे दोस्तों, क्या वजह है जानते हो? माँ क्या चीज है? सुनो मेरे दोस्तों, हजरत उमर का दौर था। किसका दौर था? हजरत उमर का दौर था। एक आदमी आता है, कहता है, या उमर फारूक आजम, बचपने में मैं जब छोटा था ना, मेरी माँ मुझे खिलाती थी, पिलाती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, मेरे बदन को साफ करती थी, मेरी परवरिश करती थी। वो आदमी कहता, अब मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, बिस्तर पे लेट चुकी है, अब मेरी माँ बचपन में मेरे साथ जो सुलूक करती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, अब वही सब काम मैं माँ के साथ करता हूँ। अब वो चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, बिस्तर पे सोई रहती है, अब मैं उसे नहलाता हूँ, धुलाता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, जो काम मेरे बचपने में मेरे माँ ने मेरे साथ किया था, अब वही काम मैं अपने माँ के साथ करता हूँ। ऐ उमर फारूक आजम, बताइए क्या दोनों का हिस्सा बराबर हो गया? क्या मैं माँ के बराबर हो गया? क्योंकि बचपने में माँ ने जो किया था, माँ के बुढ़ापे पे मैं वही कर रहा हूँ, क्या दोनों बराबर हो गए? हजरत उमर कहते हरगिज बराबर नहीं हो गए। उसने कहा कैसे बराबर नहीं हो गए? माँ ने बचपने में मेरे साथ जो सुलूक बिहेवियर किया, वही सब माँ के बुढ़ापे में मैं करता हूँ, बात तो समान है। हजरत उमर फरमाते हैं, देखने में तो बातें दोनों समान हैं, मगर नीयत में जमीन आसमान का फर्क है। बोलो सुभान अल्लाह।
वो कहता है वो कैसे? हजरत उमर कहते हैं सुन, बचपने में तेरी माँ तुझे नहलाती थी, धुलाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, उसके अलावा रोज रोज अल्लाह पाक से तेरी लंबी उम्र की दुआ मांगती थी। बोलिए मांगती थी कि नहीं? हजरत उमर कहते हैं अब तू वही काम करता है, माँ को नहलाता है, धुलाता है, खिलाता है, पिलाता है। बता रोजाना दिन में कितने बार अपने रब से कहता है मेरे मौला मेरी माँ की उम्र लंबी कर दे? उसने कहा एक बार भी नहीं कहता। हजरत उमर कहते हैं यही तो फर्क है तेरी मोहब्बत में और तेरी माँ की मोहब्बत में। बोलिए ना जोर से। हाँ मेरे दोस्तों, आप क्या समझते हैं माँ कोई मामूली चीज नहीं? जानते हैं एक पीर साहब थे। कौन थे? जोर से बोलिए। हाँ एक पीर साहब थे। पीर साहब का एक मुरीद था। जानते हो उस मुरीद के घर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो मुरीद अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत में एनी टाइम रहता था, क्योंकि उस बूढ़ी माँ का उस मुरीद उस इंसान के अलावा कोई पुरसाने हाल न था। हमेशा माँ की खिदमत में रहता था, माँ की सेवा करता था। पीर साहब का मुरीद था। एक दिन उसके गाँव से एक काफिला हज के लिए जा रहा था, तो इसके दिल में भी शौक पैदा हुआ, मेरे गांव से काफिला हज को जा रहा है। इसने डिसाइड किया मैं भी हज को जाऊंगा। अपनी माँ से इजाजत मांगी, अम्मी जान मुझे इजाजत दो, काफिला हज को जा रहा है, मेरा भी शौक है, मैं भी हज को जाऊंगा। मगर बूढ़ी माँ जानती थी मेरा बेटा अगर चला जाएगा कौन मुझे खिलाएगा पिलाएगा, कौन मेरी देखभाल करेगा, कौन मुझे दवाई खिलाएगा, मेडिसिन खिलाएगा, कौन मेरी सेवा करेगा, घर में झाड़ू लगाएगा। बूढ़ी माँ जानती थी अगर बेटा एक ही मेरा सहारा है, अगर चला जाएगा मेरी खिदमत कोई नहीं करेगा, मैं लाचार हूँ, बेबस हूँ, बिस्तर पे पड़ी रहती हो। तो बूढ़ी माँ ने देखा बच्चे का शौक है हज करने का, अब बच्चा इजाजत मांग रहा है। माँ बेचारी क्या करती, उसने भी दिल उदास करके, चेहरा उतर के, माँ ने भी उदासी लब के साथ कहा ठीक है बेटा हज को जाते हो तो चले जाओ। जबकि दिल माँ का गवारा नहीं करता था बच्चा चला जाए, क्योंकि बच्चा चला जाएगा तो माँ की देखभाल कौन करेगा। मगर बेटा था इसीलिए उदास लबों के साथ माँ ने इजाजत दे दी। अब ये आदमी अपने पीर के पास आया और पीर के पास आकर कहता है पीर साहब मैं हज को जा रहा हूँ, बस्ती से एक काफिला जा रहा है। पीर साहब जानते थे इसके घर में बूढ़ी माँ है जिसका सहारा इसके अलावा कोई नहीं है, यही है जो बूढ़ी माँ की सेवा करता है। पीर साहब ने उससे कहा अच्छा ये बता तू हज को तो जाने का प्लान बना चुका है, मगर तूने अपनी माँ से इजाजत मांगा कि नहीं मांगा? उसने कहा हाँ पीर साहब माँ से इजाजत मांगा है, माँ ने इजाजत दे दिया है। पीर साहब उसके चेहरे को देखते हैं और कहते हैं सही सही बता, माँ ने खुश दिली से इजाजत दी है या दिल आजुर्दा होकर, दिल रंजीदा होकर, गमगीन होकर, चेहरा उदास करके तुझे परमिशन दिया है? वो इंसान कहता है मुझे इतना तो नहीं मालूम, मगर हाँ माँ ने परमिशन दिया है। पीर साहब कहते हैं हरगिज नहीं, तेरी माँ को मालूम है तेरे अलावा उसका पुरसाने हाल कोई नहीं है, तेरे अलावा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। पीर साहब कहते हैं सुन मेरे से एक कंडीशन कर ले। उसने कहा क्या? पीर साहब कहते हैं तुझे हज को जाना क्यों है? उसने कहा मुझे हज का सवाब चाहिए। पीर साहब कहते हैं घर को दोबारा जा और माँ से पूछ के आ अम्मी सही दिल से इजाजत देती हो कि नहीं देती हो। वो आदमी दोबारा घर को जाता है और माँ से कहता है माँ मुझे सच्चे दिल से इजाजत देती हो हज को जाने के लिए या नहीं देती हो? माँ फिर से वही रंजीदा चेहरा बनाती है, फिर से वही गमगीन उदास चेहरा दिखाती है। यानी माँ के दिल में शौक नहीं है कि बेटा मुझे छोड़ के चला जाए। वो वापस आता है, पीर साहब से कहता हाँ हाँ बिल्कुल जैसा आपने कहा था वैसा ही मिला। माँ के दिल में गम है, रंज है, तकलीफ है, मैं ना जाऊं, मेरी माँ यही चाहती है। पीर साहब कहते अच्छा मेरे मुरीद ये बता तुझे हज का सवाब चाहिए ना? उसने कहा चाहिए। पीर साहब कहते हैं सुन मेरी उम्र है 80 बरस। कितना बरस? जोर से बोलो 80 बरस। पीर साहब कहते हैं मेरे से एक कंडीशन कर ले, तुझे हज का सवाब चाहिए ना? उसने कहा हाँ चाहिए। पीर साहब कहते हैं मुझसे एक कंडीशन कर ले, मेरी उम्र है 80 बरस और मैंने अपनी जिंदगी में 40 हज किया है। कितना हज किया है? 40 हज किया है। पीर साहब कहते हैं मुझसे एक कंडीशन कर ले, घर चला जा और घर जाके माँ को बोल अम्मी मैंने हज पे जाने का इरादा कैंसिल कर दिया, अब मैं हज पे नहीं जाऊंगा। माँ को इतना बोल, उसके बाद माँ का दिल जब खुश होगा, खुश होने के बाद माँ अपनी जबान से जो दुआ निकालेगी वो एक दुआ मुझे दे दे, मेरे 40 हज का सवाब तू ले लेना। बेशक सुभान अल्लाह। अरे बोलिए भाई, इतना अच्छा वाकया सुनाने के बाद भी जबान खामोश है, इसका मतलब आप चाहते हैं हम भी खामोश हो जाएं, यही ना चाहते हैं? तो सुभान अल्लाह कब बोलेंगे?
और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप क्या समझते हैं? आप जो सुभान अल्लाह बोलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे, नारे तकबीर बोलेंगे, नारे रिसालत बोलेंगे, ये सब क्या ऐसे यहीं रह जाएगा? आप यही समझते हैं? नहीं, ये सब कहीं जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ जितना सवाब इकट्ठा होगा ये कहीं जाएगा। आप सोचेंगे कहाँ जाएगा? हम कहेंगे इस बस्ती में खाली आप ही नहीं रहते, इस बस्ती में एक इलाका है जिसे कब्रिस्तान कहा जाता है। बोलिए कब्रिस्तान है कि नहीं आपके गांव में? अरे बोलिए भाई, है ना? तो बताइए कब्रिस्तान में जो लोग आराम कर रहे हैं, कल तक आपके गांव में थे कॉटन की और पॉलिस्टर की चादर ओढ़ के सोते थे, आज वो मिट्टी की चादर ओढ़ के कब्रिस्तान में सो रहे हैं। बताइए कुछ दिनों पहले उनमें से चंद लोग हमारे गांव में थे, आज हमारे साथ नहीं है मगर वहां चले गए। तो क्या बस्ती के जलसे में उनका हिस्सा नहीं है? अरे बोलिए उनका हिस्सा नहीं है ना? तो बस्ती का जलसा हुआ, आपने तकरीर सुना, नात सुना, आपने तिलावत कुरान सुना, सलाम पढ़ेंगे, नेकी करेंगे, लंगर खाया, मार्केट में सामान खरीदा, आपने तो पूरा एंजॉय किया, पूरा मजा किया। तो क्या सब आपके लिए ये जलसा है? नहीं, जो कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं हमारे गांव के मरहूम, किसी का बाप लेटा हुआ है, किसी की माँ लेटी हुई है, किसी की बहन लेटी हुई है, किसी का भाई लेटा हुआ है, किसी के दादा है, किसी की दादी है, किसी का नाना है, किसी की नानी है, किसी की खाला है, किसी की फूफी है, किसी के चाचा है, किसी की चाची है। वो भी तो इंतजार में होंगे कि बस्ती में जलसा हो रहा है, हमारे पास भी कुछ तबर्रुक आएगा। तो बोलो उनको तबर्रुक क्या मिलेगा? आपका लंगर का खाना मिलेगा? नहीं नहीं, इस जलसे में इन्होंने नात पढ़ा, इसका सवाब तबर्रुक बन गया। मैंने तकरीर किया, ये तबर्रुक बन गई मेरी तकरीर। शमूएल मियां की नात तबर्रुक बन गई, शाबान हसानी का कलाम तबर्रुक बन गया। जलसे में जितना सवाब इकट्ठा होगा, इसने सुभान अल्लाह कहा, इसने सुभान अल्लाह कहा, इसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उसने नारे तकबीर कहा, किसी ने नारे रिसालत कहा, ये सारा सवाब तबर्रुक बन जाएगा। जलसे के बाद सलाम पढ़ा जाएगा, सलातो सलाम के बाद जब दुआ की जाएगी, दुआ करने वाला कहेगा मौला आज के इस जलसे का सारा सवाब मोहल्ले के कब्रिस्तान में आराम करने वाले बस्ती के तमाम भाई बहन माँ बाप की रूह को भेज देना। तो जानते हो ये सवाब फरिश्ते लेके उनकी कब्र में जाएंगे। रिवायत में आता है जब जिंदा अपने मरहूम को सवाब भेजता है तो हजरत जिब्रील एक जन्नती सोने की तश्त लेके आते हैं और उस तश्त में उस सवाब को रखते हैं और कब्र वालों के पास जाके आवाज देते हैं, ऐ कब्र वाले उठ जा, उठ जा, मचल जा, बेदार हो जा, झूम जा, मचल जा। तेरे चाहने वालों ने, तेरे रिश्तेदारों ने, तेरे गांव वालों ने, तेरे भाई ने, तेरी बहन ने, तेरे बाप ने, तेरी माँ ने तेरे लिए ईसाले सवाब भेजा है, ये सवाब ले ले और कब्र में मचलता चला जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे हैं? तो बोलिए जलसे में बैठेंगे खामोश? बोलिए बैठेंगे? नहीं, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, क्योंकि आपका जितना हिस्सा था आपको मिल रहा है, कब्रिस्तान वालों का भी कुछ हिस्सा है। बोलिए है कि नहीं है? आइए आगे बढ़ा जाए। तो गौसे आजम की महफिल जो आपने ये सजाया, बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि गौस पाक ने अपनी माँ की बात बचपन में ऐसी मानी थी कि आज तक सारा जमाना गौस पाक को मान रहा है। बोलिए मान रहा है कि नहीं मान रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। और 800 बरस से खिला रहे हैं, इतना खिला रहे हैं, इतना खिला रहे हैं कि आज तक गौस का लंगर खत्म ही नहीं हुआ। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, खत्म क्या होता है? क्या होता है? आपके बस्ती का कोई बहुत बड़ा सेठ है, चाहे भद्रक का कोई बहुत बड़ा सेठ है, या बालेश्वर का, या कटक का, या भुवनेश्वर का, बहुत बड़े सेठ साहब हैं। सेठ साहब के घर में जब शादी होती है 10 वैरायटी का खाना बनता है। ये रुमाली रोटी है, इधर चिकन बिरयानी का काउंटर है, इधर मटन बिरयानी का काउंटर है, इधर सादा राइस है, इधर जीरा राइस है, इधर चिकन पकोड़ा है, इधर चिकन लॉलीपॉप है, इधर चिकन चंगेजी है, इधर चिकन 65 है। वैरायटी वैरायटी का खाना। यहाँ आइसक्रीम है, यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स है, यहाँ खाने के लिए मिठाई में खीर है, यानी 50 वैरायटी का खाना बस्ती का सेठ साहब अपने बच्चों की शादी में करवाता है, मगर फ्री में नहीं खिलाता।
फ्री में नहीं खिलाता। आपके घर में शादी का कार्ड पहुंचता है, उसके बाद आप फ्री में भी नहीं जाते। आप या तो लिफाफे में 1000-1500 डालते हैं, या तो फिर कोई गिफ्ट लेके जाते हैं, किचन सेट लेके जाते हैं, कुर्सी का स्टैंड लेके जाते हैं, कैमरे का स्टैंड लेके जाते हैं, या कोई दूसरा गिफ्ट हैंड वॉच लेके जाते हैं, या वॉल क्लॉक लेके जाते हैं। कुछ ना कुछ गिफ्ट उसे देते हैं, तब सेठ साहब आपको खाने देते हैं। यानी पता चला दुनिया का सेठ झूठा सेठ है, लिफाफा लेता है तब खाने देता है। अरे सेठ तो मेरे गौसे आजम है, 800 बरस से सारे जमाने को लंगर खिला रहे हैं। बताओ कभी लिफाफा लेके गए हो गौस का लंगर खाने? कभी कोई गिफ्ट लेके गए हो? कभी 1000 रुपया, कभी 1500 रुपया लिफाफे में भर के बोले ये लीजिए ये मेरा तोहफा, लाइए लंगर खिलाइए? नहीं नहीं, दुनिया के सेठ झूठे हैं। पैसा लेंगे, गिफ्ट लेंगे, तोहफा लेंगे, तब खाने को देंगे। बड़े पीर पीराने पीर हैं, एक पैसा नहीं लेंगे मगर 800 साल से खिला रहे हैं, कयामत तक अपने गुलामों को खिलाते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। लंगरे गौसुल वरा, जोर से बोलिए जिंदाबाद। और जो लंगरे गौसुल वरा है, हकीकत में वो लंगर है मेरे प्यारे नबी का। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, और हमारे हुजूर का लंगर एनी टाइम चलता रहता है। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। आप रास्ते में जो खरीद के बिस्कुट खाते हैं वो बिस्कुट थोड़ी है, मेरे नबी का लंगर है। अरे बोलो ना। आपका बच्चा स्कूल जाते समय जो 10 रुपए का केक लेता है वो केक थोड़ी है, वो भी मेरे नबी का लंगर है। दुनिया की हर शय, हर खाने पीने का सामान मेरे हुजूर का लंगर है। और हुजूर का लंगर खाना वो है जो एक पहर दो पहर नहीं, 8 पहर चलता रहता है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, जारी है 8 पहर लंगर सखी दरबार का, फैज पर हर दम है दरिया अहमद मुख्तार का। वस्फ क्या लिखे कोई उस महबित अनवार का, महरो मह में जलवा है जिस चांद से रुखसार का। अर्शे आजम पर फरेरा है शहे अबरार का, बचता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। बचता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का। जोर से बोलिए। ये तो बेटे ने कहा है ना, अब बाप क्या कहते हैं? ये तो बेटे थे मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान, उन्होंने ये कहा, जारी है 8 पहर लंगर सखी दरबार का, फैज पर हर दम है दरिया अहमद मुख्तार का। ये तो बेटे ने कहा। और इनके अब्बा आला हजरत की बारगाह में चले और उनसे पूछते हैं, हम जो खाते हैं कहां से आता है, कौन देता है? तो आला हजरत कहेंगे, रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क उसका है, खिलाते ये हैं, उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है, दिलाते ये हैं। जब माँ एक लौते को भूले आ कहकर बुलाते ये हैं। बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। मातम घर में एक नजर में शादी शादी रचाते ये हैं। तुरबत में मुजरिम को तपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। फैज़े जलील खलील से पूछो आग में बाग खिलाते ये हैं। लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन कौन बचाए, बचाते ये हैं। शाफे नाफे दाफे राफे क्या क्या रहमत लाते ये हैं। अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए, बनाते ये हैं। कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं। आते ये हैं इन्ना आते ना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। कह दो रजा से खुश हो खुश रह, मुजदा रजा का सुनाते ये हैं। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही एक भाई हमारा सबसे समझदार है। हाँ, बाकी सब लोगों ने नातिया कलाम सुन सुन के सब दे दिया, अब उनके पास कुछ रहा नहीं। मगर ये भाई जानता था नातिया कलाम पढ़ने वाला भी हुजूर की तारीफ करता है, और कुरान से आयतें मौजू लेकर बयान करने वाला भी नबी की तारीफ करता है। ये भाई जानता था जिस तरह उन्हें देना है उस तरह इन्हें भी देना
नबी का गुलाम है, ये भी नबी का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, देख रहे हैं, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह राम में जो हाथ खुल गया ना, वो हाथ फिर कभी डाउन नहीं होगा। लिख लीजिए, पेन है तो आप लिख लीजिए, पेन रखे तो आप लिख लीजिए। अल्लाह रास्ते में, अल्लाह की राह में, नेकियों के काम में, उलमाए किराम को, मौज़िन साहब को, इमाम साहब को, कुरान पढ़ाने वाले को, तरावी पढ़ाने वाले को, 5 टाइम नमाज पढ़ाने वाले को, बच्चों को कुरान सिखाने वालों को, दीन की तबलीग करने वालों को अगर आपने देना सीख लिया तो इंशाअल्लाह आप जहां हैं वहां नहीं रहेंगे। अल्लाह पाक आपके कारोबार को भी तरक्की दे देगा, अल्लाह आपके रोजगार को भी तरक्की दे देगा। अगर आप जमीन में हैं, अल्लाह पाक आसमान की बुलंदी अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या समझते हैं? हाँ, दीन के रास्ते में खर्च करना सीख लो। समझ रहे हो? दुनिया वालों ने प्लान बना लिया है तुम गरीब हो जाओ। हाँ, तो जानते हैं तुम गरीब रहोगे तो गुलाम बन के रहोगे। अगर पैसे वाले बन गए तो फिर गुलामी नहीं करोगे, ये डिसाइड कर लिया है। मगर आप अपने आप को चेंज कीजिए। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए, और थोड़ी देर सुनेंगे कि खत्म किया जाए। जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, सुनेंगे? माशाअल्लाह। तो बाप माँ की सेवा कौन कौन करेगा? मुझे हाथ उठा के बताए। बाप माँ का पाँव कौन कौन दबाएगा? अच्छा, कौन कौन इसमें से बाप माँ का पाँव? हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए। इसमें से कितने लोग हैं जो अपने अब्बा का पैर दबाते हैं? मुझे हाथ, सच बताना। माशाअल्लाह। देखिए एक चचा वहां पे। चचा आपके अब्बू हैं? अच्छा, पहले दबाते थे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। अब भी दबाते हैं? अब भी दबाते हैं, जरूर दबाइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किया, कल से जाके अपने अब्बू का पांव दबाना शुरू कर देना। अब्बू को थोड़ा ताज्जुब तो होगा, अरे ये कैसे मेरा पांव दबाने आ गया, आज तक तो आया नहीं था। तो अब्बू को बताइएगा। रात के जलसे में कटक से एक मौलाना साहब आए थे और उन्होंने बताया था, सुनो, प्यारे नबी फरमाते हैं जो अपने बाप माँ के साथ हुस्ने सलूक करता है, अल्लाह उसकी रोजी बढ़ा देता है, अल्लाह उसकी हयात बढ़ा देता है, अल्लाह उसकी जिंदगी को खुशहाल बना देता है। बताओ कौन कौन चाहता है मेरी रोजी बढ़ जाए? बोलिए कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं ना? मंथली 20 है तो 30 हो जाए, मंथली 30 है तो 40 हो जाए। हर आदमी चाहता है ना रोजी बढ़ जाए। काम एक ही है मगर उसमें लाभ 3-3 है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। काम एक है, लाभ 3-3 है। हर आदमी चाहता है मेरी रोजी बढ़ जाए। अच्छा बताइए कौन कौन चाहता है मेरी दुकान में कस्टमर खूब आने लगे? बताइए कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता? दुकानदार कोई है नहीं यहाँ पर? है ना? अच्छा, कोई बात नहीं। सुनिए, रोजी बढ़ाने का नुस्खा बता के चला जाऊंगा, याद रखिएगा। पहले बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए हर आदमी चाहता है मेरी रोजी बढ़ जाए ना। हर आदमी चाहता है मेरी हयात लंबी हो जाए। क्या हयात? हाँ, लंबी हो जाए। हयात लंबी होने के लिए एक और तरीका है। प्यारे आका फरमाते हैं हुस्ने सुलूक करो। हाँ, हुस्ने सुलूक करो, अल्लाह पाक तुम्हारी हयात बढ़ा देगा। बोलिए सुभान अल्लाह। लोगों के साथ हुस्ने सुलूक करो। हुस्ने सुलूक किसको कहते हैं मालूम? अच्छा बर्ताव करो, मीठे जुमलों में बात करो, मोहब्बत से सलाम करो। यहाँ तो बस्ती बस्ती में इतनी फाइटिंग है। बस्ती में अगर 20 घर है तो उसमें 2 ग्रुप है, 10 इधर और 10 उधर। 40 घर है तो 4 ग्रुप है, 200 घर है तो 10 ग्रुप है। क्यों? कोई किसी का फॉलोवर, कोई किसी का फॉलोवर। उसकी उससे नहीं बनती, उसकी उससे नहीं बनती। भाई भाई में लड़ाई है, अगल बगल में लड़ाई है, पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई है। किस बात में लड़ाई है? ज्यादातर मैटर यही देखा जाता है, जमीन बाड़ी का लफड़ा रहता है, जमीन बाड़ी का लोचा रहता है, पट्टा वट्टा का प्रॉब्लम रहता है। मेरे भाइयों सुनो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने सगे भाई की जमीन एक हाथ चढ़ा के बाउंड्री खड़ा कर दिया है और उम्रा करने जा रहा है, हज करने जा रहा है, नेकी का हर काम कर रहा है। अरे बेवकूफ, हकदार का हक मार के, हकदार के हुकूक पर डाका डाल के कोई नेकी का काम नहीं किया जाता। बरोज़े महशर आज तुमने जिसकी जमीन पे जबरदस्ती कैप्चर किया है या जालियाती करके, 2 नंबरी करके, चीटिंग करके अगर किसी की जमीन हड़प लिया है, तुम क्या समझते हो बच जाओगे? नहीं नहीं, कयामत के दिन वो जमीन गवाही देगी। कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा। कयामत का दिन वो दिन होगा जब हर चीज अपनी गवाही अल्लाह के पास देने को तैयार हो जाए।
हाँ, हर चीज अल्लाह की बारगाह में गवाही देगी। अगर तुमने किसी की जमीन को फ्रॉड में, चीटिंग में दबा लिया है, ये मत समझना बच जाओगे, खुदा की बारगाह में वो तुम्हारी शिकायत कर देगी। अब क्या करोगे? सुनो मेरे दोस्तों, हुकूक पे डाला मत डाका मत डालो, हकदार को उसका हक दो। तुम मुसलमान हो, तुम दुनिया में किस लिए आए थे? तुम्हारे किरदार से इस्लाम फैला था, तुम्हारी गुफ्तगू ऐसी थी कि लोग गुफ्तगू सुनते थे, कहते थे ये रसूल का गुलाम है। तुम्हारी चाल चलन को देखकर दुनिया कलमा पढ़ती थी, तुम्हारे किरदार को देखकर, अतवार को देखकर जमाना कहता था हाँ ये मुसलमान है, इसका किरदार बता रहा है, इसके कैरेक्टर से खुशबू आ रही है। तुम्हारा किरदार ऐसा था। जानते हो जब बगदाद शरीफ किसी जमाने में इस्लाम का मरकज बन गया, कौन बन गया? बगदाद शरीफ किसी जमाने में इस्लाम का मरकज बन गया। बगदाद शरीफ के इस्लाम का नूर फूटने लगा। दूर दूर से लोग बगदाद शरीफ में जो तिजारत को आते, कोई बिजनेस को आते, व्यापार को आते, तो बगदाद शरीफ में मुसलमानों का कैरेक्टर देखते, बगदाद के बाशिंदों के कैरेक्टर को देखकर लोग इतने मुतासिर होते कि किसी भी धर्म के होते वो कलमा पढ़ते, मुसलमान हो जाते। दूर दूर इलाकों में, यमन में, इजराइल में, फिलिस्तीन में, हाँ लेबनान में, कतर में, मस्कत में, सऊदी में, शारजा में, दुबई में, दूर दूर इलाके में खबर फैल गई कि बगदाद इस्लाम का मरकज बन चुका है। बगदाद जो जाता है वो अपने आप को बदल देता है, मुसलमान बन जाता है। पता नहीं बगदाद शरीफ में ऐसा क्या हो गया है। तो जानते हो मुल्क ईरान से किसी को भेजा गया था, मुल्क ईरान के बादशाह ने भेजा था किसी को कि जाके बगदाद में चेक करके आओ क्यों बगदाद इस्लाम का मरकज बना हुआ है। लोग तिजारत की गरज से असबाब माल लेके जाते हैं और वहां से मुसलमान बन के लौटते हैं। क्या वजह है जानते हो? इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे एक जगह है केरला। केरला में जो अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं उनका नाम हजरत मालिक बिन दीनार है। मालिक बिन दीनार कहां से आए थे? ये भी बगदाद शरीफ से आए थे। केरला की सरजमीन पे मालिक बिन दीनार कपड़ों के ताजिर थे। तवज्जो से सुनिए, किसके ताजिर थे? कपड़ों के, गारमेंट्स का व्यवसाय करते थे, कपड़ों के ताजिर। बगदाद से मालिक बिन दीनार करीब 750 बरस पहले जब केरला में आए थे, कपड़ों का थान लेके आए थे व्यापार के लिए, दरिया पार करके आए थे। जानते हो एक मर्तबा अपनी दुकान पे कपड़ा दिखा रहे थे कस्टमर को, तो मौसम थोड़ा पहले ही अब्र आलूद हो गया। यानी असर से पहले पहले कभी होता है कि आसमान पे जब काले बादल आ जाते हैं ऐसा लगता है मगरिब का टाइम हो गया, जबकि असर का टाइम होता है। बोलिए ऐसा होता है ना कभी कभी? हाँ ऐसा होता है ना। तो बिल्कुल आसमान पे काला बादल छा गया, आसमान अंधेरा हो गया, दुनिया में, जमीन में अंधेरे अंधेरा पन छा गया। तो कस्टमर ने जो कपड़ा चूज करने वाला था, जब चॉइस कर रहा था, हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा नहीं नहीं ऐसा करो, तुम अभी चले जाओ और अभी मैं कपड़ा तुम्हें नहीं दूंगा, दुकान आज मैं बंद कर देता हूँ, कपड़ा तुम कल दिन के समय आके ले लेना। उसने कहा नहीं मुझे आज अर्जेंट चाहिए। मालिक बिन दीनार कहते नहीं अभी मैं कपड़ा बेचने के मूड में नहीं। उसने कहा क्यों? हजरत फरमाते सुनो देखो मौसम छा चुका है, अंधेरा छा चुका है, अभी तुम्हारी नजर का धोखा हो जाएगा। तुम जो समझ के कपड़ा लोगे अभी का वो सही से दिखाई नहीं पड़ रहा है, कल को जब उजाले में देखोगे तुम्हें फर्क महसूस होगा। कलर सोचा था कुछ, निकलेगा कुछ, तो तुम क्या कहोगे? दुकान वाले ने मुझे ठग दिया है, दुकान वाले ने मुझे बेवकूफ बना दिया है, दुकान वाले ने मुझे ये कपड़ा दे दिया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम्हें कपड़ा ना दूं, ना तुम कोई कपड़ा लोगे, ना कल को उसका रंग अलग नजर आएगा। आज अंधेरा है, कल उजाले में कुछ और दिखेगा, तो बदनामी मेरी होगी। तो जब मेरी बदनामी होगी तो ये बदनामी मेरी नहीं होगी, मेरे इस्लाम की बदनामी होगी। मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान की बदनामी होगी। जब मुसलमान की बदनामी होगी तो मेरे मजहब की, मेरे पैगंबर की बदनामी होगी। इसीलिए मैं दुकान बंद करता हूँ। वो आदमी आपका इस कैरेक्टर से ऐसा मुतासिर हुआ, वो आदमी अपने घर पे गया और अपने घर को जाके अपने घर वालों से बताया। पता नहीं कहां से एक बुजुर्ग दुकानदार आए हैं और ऐसी तिजारत, ऐसा व्यापार करते हैं कि कस्टमर को धोखा ना हो, इसलिए टाइम से पहले दुकान बंद कर देते हैं। उसके घर वाले आते हैं, पूछते हैं आप कौन है, तो उसके घर वाले जब आए, उसके भाई, उसके बाप, उनसे आपने ऐसी मीठी मीठी गुफ्तगू की। हजरत मालिक बिन दीनार ने इतनी मुस्कुराहटों के साथ, खंदा पेशानी के साथ अपनी दुकान में उनका स्वागत किया। वो लोग इतना मुतासिर हो गए और कहा सुनिए हमारे केरला के मार्केट में और भी कपड़ों के व्यवसायी हैं,
कपड़ों के दुकानदार हैं, मगर आप जिस तरह ईमानदारी से सौदा करते हैं, आज तक किसी दुकानदार से ये सौदा नहीं देखा गया। वो तो दिन के उजाले में हमें ठग देते हैं। कपड़े में कहीं कट होता है, कहीं होल होता है, दे देते हैं, वापस करने लाओ तो मना कर देते हैं। यानी दूसरे दुकानदार दिन के उजाले में ठगते हैं, मगर आप पता नहीं कौन सा कैरेक्टर लेके आए हैं। आप दुकान अगर अंधेरा छा जाए वक्त से पहले बंद कर देते हैं। इसका मतलब आपके कैरेक्टर में सच्चाई है, आपकी किरदार में सच्चाई है, आपकी गुफ्तार में सच्चाई है, आपकी सीरत में सच्चाई है। उसके घर वालों ने कहा आप हैं कौन, आपका नाम क्या है? आप कहते हैं मेरा नाम मालिक है, मेरे बाप का नाम दीनार है, मैं मालिक बिन दीनार हूँ। लोगों ने पूछा आप कहां से आए हैं? कहा मैं बगदाद शरीफ से आया हूं। कहा किस लिए आए हैं? कहा तिजारत भी करूंगा, तबलीग इस्लाम भी करूंगा। उसके घर वालों ने कहा अब देर मत कीजिए, आपकी तबलीग का असर हम पे हो चुका है, हम आए हैं, जल्दी से हमें भी कलमा पढ़ाइए, हमें भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीवाना बनाइए। हो गया, टाइम हो गया, और 5 मिनट सुनेंगे, जल्दी से बोलिए, जल्दी से। हाँ, अभी 5 मिनट में तकरीर खत्म करूंगा, घबराइए मत। हमने सोचा था औरतों के बारे में भी कुछ बताएंगे, मगर वक्त इतनी तेजी से निकल रहा है, और भोर भोर को तकरीर सुनाना आसान बात नहीं है। याद रख लीजिए, जिस तरह भोर भोर को ट्रक वाले से पूछो गाड़ी चलाना आसान है, कहेगा नहीं बहुत मुश्किल है। जिस तरह ट्रक वाले को भोर में ट्रक चलाना मुश्किल है, उसी तरह उलमा को भोर में माइक चलाना मुश्किल है। समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि उस टाइम सड़क जो ठीक से दिखती नहीं, और इस टाइम पब्लिक हमें ठीक से देखती नहीं। समझ रहे कि नहीं? हाँ, इसीलिए बिल्कुल बेदार रहिए, है ना, बेदार रहिए, बेदार रहिए। हाँ, बेदार रहिए, बेदार रहिए। बोलिए जोर से, क्या बोल रहा है? सुभान अल्लाह। यो सुभान अल्लाह। आपने इतना सारा कहा, ये यहीं रहेगा या कहीं जाएगा? जाएगा, है ना। हमारी माँ बहनें भी आए हैं, हमने सोचा था उनके बारे में भी कुछ कहा जाएगा। अच्छा बताइए, आप लोग घर में सिर्फ अपनी अम्मी से मोहब्बत करते हैं या अपनी बीवियों से भी मोहब्बत करते हैं? जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। करते हैं ना? हाँ मेरे दोस्तों, और सुनिए, बीवी में और अम्मी में कभी कभी बहस हो जाए तो किसका साइड लेते हैं, ये भी तो बताइए। अम्मी का? नहीं, ना अम्मी का लोगे ना बीबी का लोगे, साइड लोगे सच्चाई का। किसका लोगे? हाँ, सच्चाई का। चाहे अम्मी हो चाहे बीवी हो, जो सच्चाई पे हो साइड उसी का लिया जाएगा। यही इस्लाम कहता है ना। और मगर इतना भी याद रखिए, बहुत से नौजवान हमारे ऐसे हैं और बीवियों के पक्ष में ज्यादा बोलते हैं और माँ के सपोर्ट में कम बोलते हैं। बेचारी बूढ़ी माँ को बहुत तकलीफ होती है, याद रखिएगा। समझ रहे हैं? हाँ, आप जब तक कुंवारे थे ना, आप 4 जुमला बोल भी देते थे ना, उसे उतनी तकलीफ नहीं होती थी। मगर जब से आपकी शादी हो गई है ना, आपकी मोहब्बत में इश्तराक हो गया है, मिलावट, समझ रहे हैं, पार्टनरशिप, है ना। अब माँ यही समझती है कि मेरी मोहब्बत का बंटवारा हो गया है, मेरी हिस्से की बहुत सी मोहब्बत अब उधर चली गई है। इसीलिए अब शादी के बाद वही जुमला आपका जहर लगेगा जो शादी के पहले आप बोल लेते थे आसानी से, है ना। इसीलिए शादी के बाद हमेशा इसका ख्याल रखिएगा, माँ से ऊंची आवाज में बात मत कीजिएगा। और कुछ भी, अक्सर ऐसा होता है ना, बूढ़े बाप माँ जब बूढ़े हो जाते हैं ना, उन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता, तो अगर दोबारा पूछ लें, दोबारा पूछ लें, और हमारा नौजवान जो यूट्यूब खोला रहता है, बाप अगर दोबारा पूछ ले तो इसका प्रोग्रामिंग आगे बढ़ जाता है। इस चक्कर में बाप को डांट देता। बोलिए गलत है कि नहीं है? तुम्हारे मोबाइल के चक्कर में बहुत से लोग तो ऐसे हो गए हैं, बाप का कुछ पूछते रहते हैं और इनका फोन चलता रहता है। बोलिए सही है या गलत? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। सही कह रहा हूं ना? नहीं, मुरब्बी से अगर बात करो, बाप से हो, माँ से हो, मोबाइल चाहे जितना भी अर्जेंट हो साइड करके रखो। बाप जितने देर बात करे उतना देर बात करो, ये मेरा तरीका है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, तो आपके उलमा आपके रहबर है कि नहीं है? बोलिए रहबर है कि नहीं है? तो हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ, मैं जब मेरे अब्बू बात करते हैं या मेरी अम्मी बात करती हैं, अल्लाह के फजल से फोन नहीं चलाता। जितना भी अर्जेंट हो, हमें फोन में बहुत काम रहता है। हाँ, बहुत काम रहता है। फैजी साहब ने क्या बताया, बस इतना समझ लीजिए, बहुत काम रहता है। और हमेशा इस दिमाग में कुछ ना कुछ बात रहती है। कभी नई नई रदीफें आ रही हैं, कभी नया नया काफिया आ रहा, कभी नया नया मैटर आ रहा है, कभी नया नया मौजू आ रहा, कभी नया नया तरन्नुम आ रहा। क्या करें क्या करें, क्या लिखे क्या लिखे, इसके लिए ये लिखे, उसके लिए वो लिखे, ये सब सोचते रहते हैं। मगर फिर भी बाप माँ की बारगाह में रहते हैं तो हर काम को साइड करते हैं। अम्मी जितनी देर बात करेगी अच्छे से उसका जवाब दूंगा, अब्बू जितनी देर बात करेंगे फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा, अब्बू का जवाब दूंगा। बोलिए सब लोग वादा करिए, बोलिए इंशाल्लाह ऐसा ही करेंगे। बोलिए जल्दी बोलिए।
इंशाल्लाह जितने देर चाहे बड़ा भाई हो, चाहे बड़ी बहन हो, चाहे कोई मुरब्बी हो, फोन को हाथ नहीं लगाएगा। अरे फोन क्या जिंदगी का हिस्सा है? हाँ देखिए ये शैतान बहुत हावी हो गया आजकल आप पर। हाँ पहले का दौर था एक ही शैतान था, बाहर रहता था, वहीं से वसवसा डालता था। कुरान ने कहा अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये शैतान वो है जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है। वो बाहर वाला पहले वसवसा डालता था, अब बाहर वाला वसवसा ना भी डाले तो ये पॉकेट वाला शैतान जिसे स्मार्टफोन कहा जाता है, समझ रहे हैं? ये पॉकेट का शैतान है, ये वसवसा डालता रहता है। जल्दी से फेसबुक खोलना, देख तेरा कौन कौन फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है। जल्दी से व्हाट्सएप खोल, देख तेरी चैटिंग फुल हो गई है, देख किसका किसका मैसेज आया है। हाँ जल्दी से यूट्यूब खोल, देख नया नया सब्सक्राइबर कौन कौन आया है। ये तरह तरह का वर्गलाता रहता है और आदमी इसी के पीछे मस्त रहता है। एक दौर वो था जब रात को लोग किताबें पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते रात का 1-2 बजता था, आंख लग जाती थी, किताब सीने में पड़ी रहती थी, आदमी सो जाता था। बोलिए ऐसा होता था ना? आज देखोगे 2 बजे तक मोबाइल चलाता है। अब जब आंख लगती है, पहले सीने में किताब रहती थी, सो जाता था, अब सीने में मोबाइल रखा हुआ सो गया है। समझ रहे हैं? कभी कभी मोबाइल मुंह में गिर जाता है। सही बोला फैजी साहब ने। हाँ ये दौर आ गया। जानते हो एक दौर वो था जब नमाजी, एक दौर वो था जब नमाजी जैसे सलाम फेरता था पॉकेट से तस्बीह निकालता था और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी सलाम फेरने के बाद पॉकेट से मोबाइल निकालता है, देखता है कितना तो मिस कॉल आया। बोली सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? क्या हो गया? ये शैतान क्यों तुम पे हावी हो गया? तुमने अपने आप को इसकी गुलामी में डाल दिया है, जबकि तुम मोबाइल के गुलाम नहीं हो, मोबाइल तुम्हारा गुलाम। अरे बोलिए है कि नहीं है? लोग इसको कहते हैं स्मार्टफोन। फैजी साहब ये स्मार्टफोन है ना, इसका नाम है स्मार्टफोन। अच्छा स्मार्ट किसको कहा जाता है? कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है स्मार्ट किसको कहा जाता है? सुनो, स्मार्ट उसको कहा जाता है जो ब्रिलियंट हो, अकेला बहुत सारा काम कर दे। हाँ अकेला ढेरों काम जो कर दे उसे स्मार्ट कहा जाता है। ये मोबाइल अकेला ढेरों काम करता है, फेसबुक इसी में, व्हाट्सएप इसी में, इंटरनेट इसी में, गूगल इसी में, है ना, डुअल सिम इसी में, मेमोरी इसी में, क्या नहीं है, कैमरा इसी में, कैप्चरिंग इसी में, रिकॉर्डिंग इसी में, पूरी दुनिया इसी में। जिस मुल्क का नाम मारो उस मुल्क के हालात आके पहुंच जाएंगे। यानी ये हो गया स्मार्टफोन। क्या हो गया दोस्तों बोलो? स्मार्टफोन। तो फोन तो हो गया स्मार्ट, मगर उसको यूज करने वाला हो गया पक्का बुद्धू। क्या हो गया? पक्का बुद्धू, पक्का बेवकूफ। फोन तो हो गया स्मार्ट, क्योंकि स्मार्ट उसे कहा जाता है जिसे अपनी ड्यूटी याद हो। बोलिए बोलिए सही कह रहा हूं ना? बताओ फोन को अपनी ड्यूटी याद है कि नहीं? आप चाहे 10 एप्लीकेशन खोल के बैठे हो, आपका दोस्त अगर बंबई से आपको फोन करेगा, मोबाइल सारे एप्लीकेशन को साइड करेगा और रिंग बजना चालू हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? क्या पता चला 10 एप्लीकेशन को फरामोश करके वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, इसीलिए उसका नाम स्मार्ट है। और तुम दुनिया के 2-4 काम को छोड़कर मस्जिद में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, फजर में ड्यूटी निभाने नहीं जाते। मोबाइल अपनी ड्यूटी निभाता है, स्मार्ट बन गया। तुम भी मस्जिद में नमाज की ड्यूटी निभाओ, तुम भी स्मार्ट बन जाओगे। बोलो ना, समझ रहे हो? फोन तो स्मार्ट हो गया, वॉच भी स्मार्ट हो गया। आजकल स्मार्ट वॉच आने लगा, ये देखिए पहने हुए है स्मार्ट वॉच। समझ रहे हैं? हाँ मेरे दोस्तों, मोबाइल भी स्मार्ट, वॉच भी, घड़ी भी स्मार्ट, मगर यूज करने वाला पक्का बेवकूफ। बोलिए ये गलत है कि नहीं? नहीं, आप भी स्मार्ट बनिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ मेरे दोस्तों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, घर में बीवी भी है, घर में माँ भी है, तो हक का साथ देंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी वजह से घर में ऐसा माहौल क्रिएट करिए कि सास बहू में कभी लड़ाई ना हो। आप चाहेंगे तो ये माहौल बन सकता है। समझ रहे हैं? एक जरा सा अगर बात बढ़े, मोहब्बत से माँ को 4 जुमलों में समझा दो, मोहब्बत से बीवी को 4 जुमले में समझा दो, इंशाअल्लाह सुलह हो जाएगी। बोलिए सुलह होगी कि नहीं होगी? मगर आप चाहते ही नहीं है। उधर सास और बहू में चिल्ला चिल्ली, अफरा तफरी मची हुई है, इधर आप अपने फोन में लगे हैं, अपने काम में लगे हैं। नहीं मेरे भाइयों, आप कोशिश करेंगे तो हर मसला हल होगा। और घर में बूढ़ी माँ को काम कम करने दीजिएगा और याद रखिएगा अपनी बीवी से बोलिएगा मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी। बहुत से घरों में हमने देखा है बेचारी बूढ़ी सास मेहनत करती रहती है और बहू जो है उसका आधा काम करती है। बोलिए ये सही है या गलत है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, टाइम नहीं है दादा, अभी मैं बैठ जाऊंगा। समझ रहे हैं? हाँ बहुत से घरों में होता है। समझ रहे हैं? हाँ
हाँ, बूढ़ी सास बेचारी कभी झाड़ू लगाई, कभी बर्तन की, कभी पोछा की, साफ कर रही है, उसका आधा काम कर रही है उसकी बहू, और आधा टाइम वो सीरियल देखती है, टीवी देखती है, मोबाइल चलाती है, और बच्चों का बहाना, और कभी कभी सो जाती है, कभी कमर में दर्द है, कभी पाँव में दर्द है। बताओ, बूढ़ी सास बेचारी मेहनत कर रही है ना, मुआशरा बहुत बिगड़ गया है ना। एक बार ऐसा ही मसला पेश आया था, जानते हो, ऐसा ही मसला एक बार पेश आया था। क्या? बूढ़ी माँ काम करती थी और उसकी बीवी बिल्कुल काम नहीं करती थी, कामचोर थी। तो उसके शौहर ने क्या किया, अपने माँ से एक बार प्लान बनाया कि अम्मी जान, आप इतना काम करती हैं और मैं इसे बोल बोल के थक गया हूँ, ये बड़ी कामचोर है, काम करती नहीं। अम्मी ऐसा करते हैं, कल सुबह को आप झाड़ू लगाते रहिएगा, और आप जब डेली झाड़ू लगाती हैं वो सोफे में बैठ के देखती रहती है, बेगैरत, उसे तमीज नहीं कि उठ के अम्मी के हाथ से झाड़ू ले ले और खुद से झाड़ू लगाने लगे। तो बेटे ने माँ से कहा, अम्मी कल ऐसा कीजिएगा, आप झाड़ू लगाते रहिएगा और मैं उठ के जाऊंगा और कहूंगा दीजिए अम्मी दीजिए, मैं झाड़ू मार देता हूँ। आप मना करिएगा, फिर मैं कहूंगा नहीं दीजिए, आज से मैं झाड़ू मार देता हूँ। हम लोग ये प्लान करेंगे, हो सकता है उसके दिल में कुछ असर हो, वो भी उठ के आ जाए। अब बेटे ने और माँ ने ये प्लान बनाया, तो प्लान देखिए कहाँ पहुंचा। अगला दिन हुआ, वो वही सोफे में बैठी हुई है, माँ झाड़ू लगा रही है, बेटा आता है, कहता अम्मी जान आप क्यों झाड़ू लगा रही है? मैं हूं ना, लाइए मुझे दे दीजिए। माँ कहती नहीं बेटा नहीं, तू मर्द आदमी, तू क्या झाड़ू लगाएगा? बेटा कहता नहीं अम्मी आप झाड़ू नहीं लगाएंगे, आप बूढ़ी हो चुकी हैं, आपको आराम की जरूरत है। दोनों इसी बहस में लगे थे, सोच रहे थे ये उठ के आएगी, मगर मामला अपोजिट हो गया। वो बेगैरत वहीं से बैठे बैठे कहती है, क्यों माँ बेटे लड़ाई कर रहे हो? आज तुम लगा लो, कल तुम लगा लेना। समझ रहे हैं? हाँ, जमाना यहाँ आके पहुंच गया है, समझ रहे हैं? तो मेरे दोस्तों, ऐसी बीवियों की इस्लाह कौन करेगा? आप करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना इंशाअल्लाह। और बीवियों को डांटिएगा मत, धमकाइएगा मत, शिकायतें आती रहती हैं, इसलिए हम आए हैं, सोचते हैं कुछ बता दे, वरना इतने भोर में तकरीर करने के हम काबिल नहीं है। मगर करें क्या, आपने टाइम यही दिया है तो कुछ तो सुनाना पड़ेगा। बोले सुनाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, आपकी बीवियां जब किचन में काम करती रहती हैं, कभी आप गए हैं किचन में बीवी के साथ आलू छिलाए, प्याज छिलाए, किसने किसने छिलाए? हाथ उठा के बताए, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन है। देखता हूं कौन कौन किचन में काम करता है। हाँ, देखिए एक आदमी है, देखिए आपको अभी हंसी आएगी, सुनिए, आपको लगेगा ये कैसा बेगैरत है, किचन में बीवी के साथ काम करता है, बीवी का हेल्प करता है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, मेरे प्यारे आका ने किचन में अपनी प्यारी बीवी अम्मा आयशा का हेल्प किया है। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, अम्मा आयशा आटा गूंधने जाती हैं तो प्यारे नबी पानी लाके हाजिर कर देते हैं। बोलिए ना जोर से सुभान अल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, और अम्मा आयशा फरमाती हैं, मेरे प्यारे आका घर में कभी कभी झाड़ू लगा देते, कभी कभी अपने नालाने पाक जब टूट जाता, नबी अपने हाथों से अपने नालायन की सिलाई भी फरमा देते। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। अपने हाथों से नबी घर का बहुत काम करते। और हुजूर के एक गुलाम है, उनका नाम है हजरत अनस। हजरत अनस कहते हैं, मैं 10 बरस हुजूर की खिदमत में रहा, मगर देखिए आज भी दुनिया में बहुत से आका हैं, बहुत से गुलाम हैं, मगर सिस्टम अलग है। आका गुलाम को अपनी जूती की धूल समझता है, उसे खटाता है, मेहनत करवाता है, ऊपर से गाली देता है, कोसता है, डांटता है, टाइम मिले तो चाबुक से मारता है। मगर एक आका जमाने में ऐसे हैं, हजरत अनस फरमाते हैं, 10 बरस मैंने हुजूर की खिदमत की है, और इन 10 वर्षों में मैंने नबी का जितना काम नहीं किया, मेरे नबी ने उससे ज्यादा मेरा काम कर दिया। हाँ, कहते हैं 10 बरस में मैंने हुजूर का जितना काम नहीं किया, हुजूर ने उससे ज्यादा मेरा काम कर दिया। अब सोचिए ऐसा आका दुनिया में होगा? अरे बोलिए होगा? नहीं नहीं, दुनिया के आका बेवफा हैं। हाँ, आका वो कैसे? आला हजरत फरमाते हैं आका कैसा होना चाहिए? आला हजरत फरमाते बंदा मिट जाए ना आका पे, वो बंदा क्या है? बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है? जाहिद उनका मैं गुनहगार, वो मेरे शाफे, इतनी निस्बत क्या मुझे कम है? तू समझा क्या है? हम हैं उनके, वो हैं तेरे, तो हुए हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी सिमत और वसीला क्या है? आए रज़ा जाने अनादिल, तेरे नगमों पे निसार, बुलबुले बागे मदीना, तेरा कहना क्या है? किसके जलवे की झलक है? ये उजाला क्या है? हर तरफ दीदाए हैरत ज़दा, तकता क्या है? खत्म करते हैं? बिल्कुल या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर।
तो किचन में बीवियों की मदद करना मेरे आका की सुन्नत है। बोलिए आप लोग भी कल से मदद करेंगे इंशाअल्लाह। जो औरतें हमारी यहाँ हैं वो भी सुन लें। अगर आपके शौहर ये वाली बात भूल जाएं तो उन्हें याद दिला दीजिएगा मौलाना साहब ने क्या कहा था। समझ रहे हैं? हाँ, मेरे आका ने किया है भाई, तो हम हुजूर के गुलाम हैं। हुजूर की सुन्नत को हम जिंदा नहीं करेंगे, कौन करेगा? हम ना करेंगे। मैं अपनी बात बताऊं, मैं भी बहुत वक्त किचन में काम करता हूं। कभी कभी नदीम फैजी साहब मेरे घर में मेहमान बनते हैं, जब इनके लिए खाना पकता है तो मैं भी अपनी अहलिया के साथ मिलकर हेल्प करता हूं। वो पुलाव बनाती है, कभी मैं प्याज काट देता हूं, कभी मैं आलू काट देता हूं। क्यों? मेरे आका इससे खुश होते हैं, क्योंकि आका के नक्शे कदम को अगर गुलाम पकड़ेगा, गुलाम रहेगा उड़ीसा में, हम आका खुश होते रहेंगे मदीना में। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ मेरे दोस्तों, हुजूर के गुलाम हो, हुजूर की सीरत को अपना के जाओ और अपने घर को, अपने मुआशरे को सुधारने की आप खुद कोशिश करेंगे। आप ये मत सोचिएगा सिर्फ उलमाए किराम ही हिदायत करेंगे, सिर्फ मस्जिद के इमाम साहब ही हिदायत करेंगे। नहीं, हर आदमी अपने आप में एक मुबल्लिग है, क्योंकि कुरान कहता उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों में से चुन लिया गया है। तअमुरूना बिल मारूफ, तुम भी नेकी का हुक्म दे सकते हो। वतनहौना अनिल मुनकर, तुम भी बुराइयों से रोक सकते हो। ऐसा नहीं कि इमाम साहब ही आएंगे इसको बुराई से रोकेंगे। नहीं, तुम्हारे सामने बुराई हो रही है तो तुम रोक सकते हो। तुम्हारे सामने कोई गलत कर रहा है, उसे नेकी का हुक्म दे सकते हो। इंशाअल्लाह मेरे दोस्तों, फिर किसी अच्छे मौके से ज्यादा बातें होंगी। 1 घंटा 10 मिनट की तकरीर हो गई। आज की तकरीर को मैं यहीं स्टॉप करता हूं। इंशाअल्लाह फिर किसी अच्छे मौके से आऊंगा, मुकम्मल सोसाइटी और मुआशरे के बारे में कुछ बातें आपको सिखा के जाऊंगा।